यूनिवर्सल समयसार 800K विश्वव्यापी समयसार ध्यान शिविर में देश के कोने कोने से, प्रदेश से पधारे सभी मुमुक्षुओं का आध्यात्मिक साधना केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इतनी तेज़ गर्मी में 45 डिग्री में भी आप इतनी दूर से साधना के लिए यहाँ पधारे, ये आपके मोक्ष मार्ग की रुचि बताती है। हम आशा करते हैं कि आपकी तमाम सुविधाओं में हम पूरे उतरें। सभी साधकों को यहाँ पे पूरी व्यवस्था दी जाएगी। आध्यात्मिक साधना केंद्र आप लोगों को व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देंगे। आज 1:42 को हम शिविर का उद्घाटन करेंगे। शिविर का उद्घाटन निधि जैन मंगलाचरण से शिविर की शुरुआत करेंगे। हम निधि जैन को माइक पर आमंत्रित करते हैं कि 142 को मंगलाचरण करके शिविर का उद्घाटन करें। चैतन्य श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश।
मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। मंगलमय चैतन्य स्वरों में परिणति की मंगलमय लय हो। मंगलमय चैतन्य स्वरों में परिणति की मंगलमय लय हो। पुण्य पाप की दुखमयी ज्वाला निज आश्रय से त्वरित विलय हो। पुण्य पाप की दुखमयी ज्वाला निज आश्रय से त्वरित विलय हो। देव शास्त्र गुरु को वंदन कर मुक्ति वधु का त्वरित वरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय वाणी कल्याणी शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय वाणी कल्याणी शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय सत धर्म तीर्थ करता की मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति मार्ग मंगलदायक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति मार्ग मंगलदायक है। सर्व पाप मल का क्षय करके शाश्वत सुख का उत्पादक है। सर्व पाप मल का क्षय करके शाश्वत सुख का उत्पादक है। मंगल गुण पर्यायमयी चैतन्य राज की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण
प्रणाम। यूनिवर्सल समयसार एट 100 के चैतन्य तत्व की पुकार करने वाली वीतराग वाणी आत्मार्थी साधकों की कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। आज से करीब 2000 वर्ष पहले कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव विरचित ग्रंथाधिराज समयसार समस्त परमागमों का सार है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी आदि अनेक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान चैतन्य दिशा के निर्देशक परम साथी समयसार का अहो अहो उपकार माना है। अशरीरी होने का शास्त्र समयसार पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को सन 1921 में गुजरात के दामनगर में दामोदर सेठ के द्वारा प्राप्त हुआ था। इसके 100 वर्ष की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में सन 2021 में यूनिवर्सल समयसार एट 100 के US एट 100 के संस्थापन का भाव उदित हुआ। इसका प्रयोजन यही था कि विश्वव्यापी समयसार की संपूर्ण विश्व में 1 लाख केंद्रों पर ईमेल के माध्यम से मंगलमय स्थापना हो, साथ ही ज्ञान दीपकों के निवास स्थानों पर 142 प्रत्यक्ष स्थापना एवं 158 देशों के विविध राष्ट्रीय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय आदि अध्ययन केंद्रों पर 415 परोक्ष स्थापना के माध्यम से ग्रंथाधिराज समयसार जन जन तक पहुँचे एवं पंचम काल के अंत तक सुरक्षित रहकर आत्मार्थी आराधकों की आराधना का आधार बने। पूज्य गुरुदेव एवं परम कृपालुदेव के मंगल आशीर्वाद से सफल संपन्न श्री आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन समापन के ठीक 4 वर्ष पश्चात 4 नवंबर 2021 के शुभ दिन शाम 4:15 पर उमराला में US एट 100 के संस्थापन का मंगलमय मंगलाचरण हुआ। तभी ऐसा विकल्प आया कि वैशाख शुक्ल दूज 2 मई 2022 के शुभ दिन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के 132वें जन्मोत्सव पर परिपूर्ण चैतन्य समयसार को दृष्टि में रखकर US एट 100 के संस्थापन की सफल पूर्णाहुति हो। समयसार के सफल स्वाध्याय से साधक की श्रद्धा में चैतन्य समयसार की स्थापना हो एवं प्रत्येक साधक प्रत्यक्ष समाधि प्रज्ञ समयसार हो, ऐसी भवनाशिनी भावना के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत नमन। अब मैं पूज्य गुरुदेव श्री से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो यूनिवर्सल समयसार ध्यान शिविर के अगले 5 दिन के कार्यक्रम के बारे में और इस शिविर के बारे में हम सब का मार्गदर्शन करें, हमें इसके रहस्य कुछ बताएं और पूरा रूपरेखा इस प्रोग्राम की अगले 5 दिनों की हमारे सामने रखें। पूज्य गुरुदेव श्री। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है।
चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व के अपूर्व ध्यान से ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। जहाँ ध्याता ध्यान और ध्येय का विकल्प ही मिट जाता है, भेद ही मिट जाता है, उस समय निर्विकल्प आत्मानुभूति का जन्म होता
स्वयं को स्वयं की अनुभूति किस प्रकार से होती है और देह होने पर भी देहातीत दशा किस प्रकार से होती है, ये रहस्य ज्ञानियों के हृदय में छुपा है, क्योंकि स्वयं ही अनुभव के मार्ग से उससे वे गुजरे और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे। बीच में आने वाले विकल्पों की जाल में वे फंसे नहीं और ज्ञान की ही यात्रा चलती रही। और एक समय ऐसा आया कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव के दर्शन हुए और वहां ये विकल्प ही नहीं कि देह है, वहां यह भी विकल्प नहीं कि मैं देह नहीं हूं, देह हूं और देह नहीं हूं, इन समस्त विकल्पों से पार। मगर उसके लिए एक प्रकार का साहस चाहिए या फिर पागलपन, कि चैतन्य सागर में डुबकी लगाने के लिए कोई विरला ही उस अपूर्व अनुभूति को उपलब्ध होता है। बाकी तो लाखों करोड़ों जीव यात्रा करते हैं, सभी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग तो है कि चलते हैं, बीच में ही ठहर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते चलते किसी और रास्ते पर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते तो है मगर फिर वापस लौट आते हैं। कोई ही ऐसा विरला है जो अनुभूति तक पहुंचता है। विश्वव्यापी समयसार ध्यान शिविर के दौरान इन 5 दिनों में हम इस पर प्रयोग करेंगे। चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए अपूर्व साहस के साथ में यहां प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने वाला वहां पर एक होगा, भीड़ न होगी। अपूर्व प्रयोग होंगे इस शिविर में। जैसा मैंने कहा, ये 2 शब्द याद रखना, या फिर साहसी हो या फिर पागल। उनका ही ये मार्ग है और इतनी गहराई में जाए कि उसका बाहर में कुछ छूटता ही नहीं है। जब इतना निर्णय लेकर के वह भीतर में डुबकी लगाता है, तब वह अतीन्द्रिय आनंद के मोती को पाता है। बाहर देह बाहर ही रहता है और तुम्हें पता भी न चलेगा कि देह पास में है। मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूं, इतना भी विकल्प उस समय नहीं आता है जब ध्यान की अवस्था प्रकट होती है। वहां कोई दूसरा है ही नहीं, वहां तो एक है। इसलिए कहता हूं 3 लोक की जनसंख्या जहां एक हो जाती है, वहां तो 3 लोक भी नहीं, एक ही लोक है, यह चैतन्य लोक है। एक अपूर्व अनुभूति, एक अपूर्व आत्मानुभव, और उस अनुभूति के पश्चात फिर तुम देहधारी नहीं। अनुभूति के पश्चात तुम्हारा जो स्वरूप के साथ में तादात्म्य हुआ, वह तादात्म्य अब छूटता नहीं। वह जो तादात्म्य हुआ वो देह की प्रत्येक क्रिया के काल में बना रहेगा। फिर देह ही मैं नहीं, फिर देह के संयोग में मैं कैसा। अभी अभी जैसे आपने सुना, उमराला में अभी 45 डिग्री तापमान है, इतनी गर्मी है। और गर्मी में साधना कैसी? साधना गर्मी में ही होती है। ध्यान की अग्नि में ही कर्मों का जलना होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। मगर वो अनुभव जिसे होता है वो ध्यान की गहराई में उसने 2 दिशा वाला उस तीर साध लिया। बाहर में वाणी चलती रहे और भीतर में चैतन्य तत्व दृष्टि में रहे। बाहर में देह की क्रिया चलती रहे मगर भीतर में एकत्व न छूटे। यह एकत्व प्रति समय ज्ञानी को बना रहता है, इसलिए वे अपने को फैलता हुआ नहीं देखते। ज्ञान की सत्ता के बाहर स्वयं को फैलता नहीं देखते, इसलिए तो इंद्रियों में अपने को नहीं देखते। इंद्रियों को जानने के काल में भी ज्ञानियों को ज्ञान ही जानने में क्यों आता है?
क्योंकि तादात्म्य ज्ञान में है, तन्मयता ज्ञान में है, देह में नहीं। इसलिए भले ही ये इंद्रियां जानने में आए, वह भेद दिखाई देता है। जैसे ये हाथ के परमाणु अभी जानने में आते हैं, मगर हाथ के परमाणु जानने में कैसे आए? मुझे कैसे पता चला कि ये हाथ है? क्योंकि आंख खुली है, हाथ को देखा। मगर ज्ञानी की दृष्टि को यह है कि आंख में भी मैं नहीं, फिर हाथ में मैं कहां? आंख में भी ज्ञान तो बाहर जाता नहीं। आंख होने पर भी वह आंख बीच में बाधक नहीं बनती। यह स्थिति ऐसी ही है जैसे मुर्दा सड़क के किनारे पर हो और तुम सड़क से यात्रा कर लो और उस मुर्दे को छुओ ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को जानना जानना जानना, ऐसी निरंतर धारा बहती। और इन शिविर के इन 5 दिनों के दौरान जब मैं आपसे कहूं ज्ञानी को, तो तुम अपने पर अब घटित करो। ये ज्ञानी कोई और दूसरा कोई नहीं, ये तुम यदि अपने को ज्ञानी समझ करके ही यहां पर बैठोगे तो तुम उसी अनुभव को प्राप्त होगे जो ज्ञानी को होता है। अज्ञानी 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 और पापी मान करके बैठोगे, तुम्हें वह ज्ञान की अनुभूति, अनुभव के विकल्पों की अनुभूति का भ्रम होगा। यह ज्ञान की ही अनुभूति है, यहां कोई नहीं। यहां मेरे रास्ते पर बीच में कोई आ ही नहीं रहा, और मेरी जो यात्रा हो रही है उस जानने जानने में वह मुर्दा बीच में कैसे आएगा? धारा, यह ज्ञान की धारा, नया कुछ भी न दिखाई दे, एक ही जानना। जब भी तुम्हें ज्ञेयों में परिवर्तन दिखाई दे, तुरंत ही यदि ज्ञान पर जोर आया तो तुम्हें वो परिवर्तन दिखाई न देगा। तुम्हें वो अपरिवर्तित चैतन्य सत्ता दिखाई देगी, तुम्हें उसमें कुछ भी नयापन न दिखेगा यदि ज्ञान पर दृष्टि होगी तो। अभी गिलास ठीक है और फिर फूटा हुआ जानने में आया। अब तुम्हें जो नया दिखा वो नया तुम्हारी रुचि के कारण, उन गिलास के परमाणु की रुचि के कारण, उनकी अवस्था की रुचि के कारण। मगर तुम्हारी दृष्टि यदि यहां पर होगी तो नया कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब गिलास था उस समय भी जानना हुआ, जिस समय टुकड़े हुए उस समय भी जानना हुआ। मेरा कुछ लुट गया छूट गया वो विकल्प नहीं, क्योंकि ज्ञान के साथ तादात्म्य हो तो छूट गया मिट गया वो विकल्प भी नहीं होगा। जानने की यात्रा चल रही है, जानना 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 जानना, ये यात्रा चल रही है। यूनिवर्सल समयसार ध्यान शिविर के दौरान ये प्रयोग करेंगे। ऐसा प्रयोग होगा 5 दिनों के दौरान। कल ही मैंने ज्ञान दीपकों से यह कहा, एक अपूर्व अनुभव। तुम यहां आए, मिथ्या दृष्टि होकर आए, मगर जब तुम वापस लौटो तब तुम देह के साथ में नहीं, तुम सम्यक दृष्टि होकर के वापस लौटो। 5 दिन की शिविर के अंत में मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं कि तुम्हें आत्मज्ञान प्रकट हुआ, और दूंगा नहीं, तुम सिर्फ यात्रा करना। जिस भाव से मैं तुमसे जो कहता हूं उस भाव को ग्रहण करना। परम कृपालु देव, गुरुदेव और अनंत ज्ञानियों ने जिस दृष्टि से यह ज्ञान के स्वरूप को समझाया है, उस ज्ञान का भाव ग्रहण करना। तो फिर तुम्हें याद ही न आएगी देह की, पता ही नहीं देह कहां। मेरा एक ही परिचय है। जिसे तुम्हें दर्पण में देख करके लगता है ना, यही एकमात्र परिचित है। दर्पण में जैसे तुम देखते हो, तुम भारत के दर्पण में देखो, और भारत के दर्पण में देखते हो तो दर्पण में अपना चेहरा भी प्रतिबिंबित होता है, साथ साथ में पीछे जो दीवारें हैं वह दीवार भी प्रतिबिंबित होती है, और भी वस्तु है, वस्तु भी प्रतिबिंबित होती है। सामने दर्पण है। अब तुम भारत से अमेरिका चले जाओ, मगर तुम्हें वहां पर भी दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देगा, और भी वस्तु प्रतिबिंबित तो होगी, वहां पर भी और दीवार होगी, मगर तुम वही मानते हो, मैं वही हूं जो भारत में था। दर्पण में वही दिख रहा है जो पहले था, और भी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं,
मगर रुचि चेहरे की है, रुचि देह की है। इस वजह से ये मैं वही हूं। और भी वस्तु बदल गई, वस्तु का प्रतिबिंब भी बदल गया, मगर मैं वही हूं, ये श्रद्धा न छूटी। ये ध्यान के प्रयोग में 5 दिनों के हमारे ध्यान के सेशन में हम इसके बारे में प्रयोग करेंगे। इसमें तुम्हें एक साहस या पागलपन दिखाना होगा। कुछ भी छूटता नहीं है, क्योंकि जब तुम अंतर में भीतर में डुबकी लगाओ, उस समय मोह की जो पकड़ है वो तुम्हें डराएगी, कुछ छूट रहा है। यदि शरीर मेरा गिर जाए, पास वाला क्या सोचेगा? यदि मेरा ध्यान यहां न रहे और सत्संग सुनना अधूरा रह जाए, तो गुरु क्या सोचेगा? या फिर मैं अपने में लीन हो जाऊं और परिवार का क्या होगा? नहीं। तुम्हें यदि सम्यक दर्शन पाना है तो अपूर्व साहस, कुछ भी नहीं छूटता, कुछ भी नहीं छूटता, क्योंकि अनुभूति को अनुभूति के स्वभाव से छूटता हुआ मैं नहीं देखता। मेरा जो है वह कुछ छूटता हुआ तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि अनुभव 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 प्रति समय हो रहा है। यह अनुभव, अनुभव का विषय, यह अनुभव मात्र चैतन्य परमात्मा, ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा, यह मैं। जब इन दिनों में हम प्रयोग करेंगे, देह होने पर भी किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है 5 दिनों के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले पांच दिनों में आप जितना हो सके उतना मौन धारण करके रखेंगे। बिल्कुल ही मौन रख सके तो अधिक लाभ होगा, और जरूरत पड़ी उतना ही बोलना। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि विकल्पों की वृद्धि, विकल्पों का जो फैलना, उसका मूल माध्यम वाणी बनता है। खास करके पंचेंद्रिय जीवों को, मनुष्य को, प्राणियों में यह व्यवहार नहीं होता बोलने का। इसलिए कुत्ता कुत्ते के साथ में बात करता हुआ सुनाई नहीं देगा। मनुष्य मनुष्य के बीच में जितनी वार्ता होती है, इसलिए देखो जानवरों में उतने रिश्ते नहीं होते। जानवरों में मामा चाचा बुआ ऐसे रिश्ते नहीं होते, मनुष्य में होते हैं, क्योंकि विकल्पों की जाल फैलती है वाणी से। इसलिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग मामा चाचा बनाने के लिए किया। इन दिनों में मौन रखेंगे और जरूरत पड़ी उतना ही बोले। एक दूसरे के साथ में वार्तालाप न हो तो ज्यादा। आपको यदि इस शिविर का लाभ लेना है पूरी तरह से, क्योंकि इस शिविर की तैयारी मैं पिछले कुछ महीने से कर रहा हूं, आपके लिए ऐसे अपूर्व अनुभव के लिए कि देह सही चलो रास्ते पर, तुम तीर्थंकर परमात्मा की भांति तुम अनुभव करो। यात्रा तुम्हारी होती हो मगर तुम अनुभव करो। तुम तीर्थंकर हो गए और तुम जमीन से ऊपर चलते हो, ऐसा नहीं। तीर्थंकर भगवान के चरण जमीन को छूते नहीं, तीर्थंकर जमीन को छू करके नहीं चलते। जब देह की चलने की क्रिया हो, ज्ञान मास को छूता नहीं। कैसे छुएगा ज्ञान मास को? और ज्ञान की यात्रा जानना जानना जानना, ये जानना ये जानना ये हो रहा है, और उसमें मास को छुए बिना हो रहा है, पृथ्वी को छुए बिना हो रहा है। ज्ञान की यात्रा तो होती है, तीर्थंकर की यात्रा तो उदय से होती है। तीर्थंकर कर्म है, नाम कर्म की एक प्रकृति है, जिससे वो तीर्थंकर परमात्मा हुए। तीर्थंकर की यात्रा वो कर्म के उदय से होती है।
इसलिए तो सदाकाल कोई तीर्थंकर नहीं रहता, इसलिए तो सदाकाल कोई अरिहंत नहीं रहता, सिद्ध हो जाते हैं। तीर्थंकर तो अधूरापन है, तीर्थंकर तो संसारी है, सिद्ध नहीं हुए। जब तुम चलो तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि मैं जमीन को छू करके नहीं चलता, पैर के छूने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब तुम चलो उसका मतलब कि ज्ञान का विचरण हो, ज्ञान का विचरण हो। सामने तुम्हें हरा रंग दिखाई दे, फिर तुम्हें वहां पीला रंग दिखाई दे। ये रंग जो तुम्हें दिखाई दे, हरा पीला, ऐसा जो जानना हो, ये जानना आंख को छू करके नहीं हुआ। ये जानना ये आंख से अलग होकर के परिणमित हुआ है। यह आंख में मिलकर के जानना नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, परमाणु का नहीं। इसलिए आंख को अलग रखकर आंख को छुए बिना जानना हुआ। इसे कहते हैं ज्ञान की यात्रा में पृथ्वी बीच में नहीं आई। ये पृथ्वी बीच में नहीं आई, ये परमाणु बीच में नहीं आए। ऐसा प्रयोग करेंगे सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये शिविर का जो मैंने आपके लिए ये कार्यक्रम जो चुना है भगवान, उसका पूरी तरह से एक एक समय का, एक एक पल का सदुपयोग हो, उस दृष्टिकोण से मैंने विचार किया। सबसे पहले ध्यान के प्रयोग और ध्येय की प्राप्ति के बारे में आज सबसे पहला सेशन रखा है। 4 बजे का सेशन है, ध्यान प्रयोग और ध्येय प्राप्ति, जिसमें जब तत्व विचार चलता है, चैतन्य तत्व विचार चलता है, तो उस समय विचार से तन्मयता छूटती जाए और जो त्रिकाल निर्विचार है, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप जो है, उस स्वरूप को प्रधानता देते हुए हम चिंतन करेंगे। उसके बारे में भी मैं आपको एक एक सेशन में शुरुआत में बताऊंगा, फिर हम बैठ करके उसका विचार करेंगे। आत्मा की अनुभूति होती है और देह से तादाद में जब छूट जाता है, और भीतर में परिपूर्णता का अनुभव, भीतर में पाया ऐसा भी नहीं, हूं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मर नहीं गया। मोह की तो मौत होती है, स्वरूप की नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मिट जाना। आत्मा को पाना है तो तुम मिट जाओ, तुम मत मिटो, क्योंकि तुम ही मिट जाओ तो मुक्ति किसकी होगी? ऐसा कौन समझदार पुरुष होगा जो मोक्ष को पाकर के यदि स्वयं का अस्तित्व ही न रहे और नष्ट हो जाए, तो ऐसा मोक्ष कौन चाहेगा? इसलिए तुम मत मिटना, तुम तो अपनी अनुभूति की धारा में वहां पर अपना अनुभव ही करना। सिर्फ मोह मर जाता है, ध्येय की प्राप्ति होती है, ध्यान का प्रयोग होता है। चौथी लब्धि प्रायोग्य लब्धि है और 5वीं लब्धि करण लब्धि है। ये प्रायोग्य और करण के बीच में जो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में ये 4 दिन के कार्यक्रम में ध्यान प्रयोग और ध्येय प्राप्ति पर हम चर्चा करेंगे और ध्यान के प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से प्राप्ति भी करेंगे। भूल ही जाओ मैं अज्ञानी हूं, मैं चैतन्य परमात्मा, बस मैं चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा। ध्यान के साथ में भी बहना मत। मैं चैतन्य परमात्मा। ध्यान प्रयोग ध्येय प्राप्ति। इसके अलावा शाम को जो हमने कार्यक्रम रखा है, उसमें 4 सत्संग रखे हैं। ध्यान, ऑपरेशन, प्रवचन।
इसमें बहुत सी बातों का ऑपरेशन होगा जो ध्यान के संबंध में है, उसके मैं कारण भी बताऊंगा, एक एक का कारण आपको बताऊंगा, दृष्टांत भी बताऊंगा, उदाहरण भी दूंगा और उद्धरण भी दूंगा कि ध्यान के बारे में जिस जिस प्रकार की धारणाएं फैली हुई है, आत्मा के ध्यान के बारे में जितने भी आप देखो YouTube के ऊपर ध्यान के प्रयोग जितने सिखाए जाते हैं, उनकी कमेंट्री को आप सुनो, उनके गाइडेंस को आप सुनो तो आपको पता चलेगा यह आत्मा का ध्यान है या देह का ध्यान है। शक्ति प्रकट होती है जिसके भीतर में ध्यान होता है। योग का जो अभ्यास करता है वो ध्यान को उपलब्ध होता है। योगी है वो योगी ध्यानी हो जाता है। मगर योग का अर्थ क्या था और अब जो योग का अर्थ कर दिया वो क्या है? हमारे शरीर की जो रचना हुई है उस रचना में सात शरीर जो योग में बताए हैं और सात चक्र जो योग में बताए हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर में सात चक्र है, जो ध्यान में अंतर में डुबकी लगाने के लिए इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करो तो आपके वे चक्र खुल जाएंगे, चक्र खुल जाएंगे, नीचे से लेकर के आपका विकास होगा। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक, यहां तक आपके ऊपर तक, मूलाधार चक्र हमारे लिंग के ऊपर से यहां से शुरू होकर के फिर ऊपर तक सात चक्र होते हैं और सात चक्र का संबंध सात शरीर के साथ में बताया है। एक एक चक्र का एक एक प्रकार की विशेषता के साथ में कनेक्शन है और ये सातों चक्र का मैं ऑपरेशन करके आपको बताऊंगा। उसमें अलग अलग जो चक्र बताए हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, एक एक करके ऊपर जाओ, फिर यहां पर आओगे, आज्ञा चक्र आएगा, ये दो आंख के बीच में, ये तृतीय नेत्र जिसे कहते हैं, जहां पर महिलाएं बिंदी चिपकाती है, जहां पर मंदिर में हम तिलक करते हैं, वो यहां पर ही तिलक क्यों किया जाता है, ये आज्ञा चक्र का क्या महत्व है, ये बताऊंगा मैं आपको। और ये बताऊंगा कि सम्यक दर्शन के लिए कुछ भी महत्व नहीं है, वो आपको बताऊंगा। और ज्ञानियों के दृष्टांत देकर के, जिनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बरसों से इन रहस्य खोलने के लिए ये चक्रों के बारे में, जो चक्रम होकर के बैठ जाते हैं और प्रयोग करते हैं, उनके ये ग्रह जो बीच में आते हैं वो फिर बाधक नहीं बनते। जिन जिन के ये चक्र खुल गए हैं उन्हें फिर बीच में बाधा नहीं पहुंचती। और एक एक चक्र का एक एक शरीर के साथ में जो संबंध है, जो पलाठी लगा करके तुम्हें बिठाएंगे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। पलाठी लगाओ, कुर्सी पर बैठो, पैर फैलाकर बैठो, लेटना हो तो लेट जाओ, मैं तुम्हें कोई पैर के ऊपर पैर रखने को नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना ही जोर चैतन्य देह में नहीं है, बस चैतन्य का भाव यदि तुम ग्रहण करो तो तुम्हें पता चलेगा आज तक जितना भी गाइडेड मेडिटेशन, शक्ति तुम्हारी इतनी विकसित होगी, तुम्हारी दशा ऊंची आएगी। एक महीने पहले ही एक ऐसे व्यक्ति को मैंने संपर्क करते हुए पाया, किसी का संपर्क किया, YouTube पर उसके बहुत वीडियो है इन सब चक्रों के ऊपर, और उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है
कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, कुंडलिनी जागृत करने का उपाय क्या है, लाभ क्या है। कुंडलिनी जागृत हो जाए तो नुकसान भी बहुत होता है। एक्सीलेटर काम में आता है गाड़ी चलाने के लिए, ऐसे ही कुंडलिनी जागृत हो जाए तो बहुत काम में आती है। मगर यदि खाई के अंदर आप गाड़ी चला रहे हो तो वहां पर एक्सीलेटर काम में नहीं आएगा, ब्रेक काम में आएगी। वहां पर भी एक्सीलेटर लगाया तो नुकसान होगा। ऐसे ही कुंडलिनी यदि एक्स्ट्रा ज्यादा यदि हो गई जागृत तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका वीडियो था और उनके अंदर इतनी शक्ति प्रकट हो गई है। और मैंने उनको पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है। उसने कहा एक उद्देश्य, 1 मिलियन व्यूअर्स हो जाए यूट्यूब पर। चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त जो है, उसे तो इस देह का पता नहीं, उसे तो जानने वाला और जानने में आने वाला ये भेद जहां नहीं रहता वहां पर 1 मिलियन व्यूअर्स का पता कैसे चलेगा। जो ध्यान की अपूर्व दशा जिनको कृपालु देव ने साधा है, जिनको गुरुदेव ने साधा, अनंत ज्ञानियों ने देह की ओर देख करके नहीं, ये चक्रों को देख करके नहीं, चक्रों की ओर ध्यान केंद्रित करके नहीं। ध्यान है अपूर्व, ध्यान तो औषधि है। इसलिए इस शिविर को हमने नाम दिया है ध्यान शिविर, यूनिवर्सल समयसार ध्यान शिविर। 12 प्रकार के जो तप है ना, उनमें सबसे अंतिम तप ध्यान है। कायोत्सर्ग वो तो कुछ भी नहीं, व्युत्सर्ग वो तो कुछ भी नहीं, ध्यान सबसे अंतिम तप। अनशन को पहले लिया, ध्यान को सबसे अंत में। किसी को अनशन हो, उपवास यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति जैन धर्म के उपवास के हिसाब से देखो तो आज पूरे दिन भर खाना नहीं खाना। यदि आज मेरा उपवास है तो आज खाना नहीं खाना, और कल बीत गया उस दिन एकासन, और कल जो आएगा उस दिन एकासन, तब वो एक उपवास माना जाता है। उसका मतलब ऐसा हुआ कि किसी को रविवार को उपवास है तो शनिवार का एकासन, सोमवार का एकासन, तब वो रविवार का उपवास होगा। ऐसा नहीं कि रविवार का उपवास है तो शनिवार को रात को देरी तक खा लिया कि 12 बजने से पहले, अभी 11:59 हुई, चलो खा लो क्योंकि अभी उपवास शुरू होगा। ऐसा नहीं। तो शनिवार को 12 बजे भोजन किया, फिर सोमवार को 12 बजे भोजन किया, तो 48 घंटे का अनशन हो गया। पहला तप, कोई जीव पहला तप 48 घंटे तक करे तो आत्मज्ञान होने की गारंटी नहीं है। और कोई जीव 48 मिनट तक अंतिम ध्यान करे तो केवल ज्ञान, 48 मिनट में केवल ज्ञान होने की गारंटी है। ध्यान की जो महिमा बताई है, यह ध्यान अंतिम तप है। और इसलिए इस शिविर में यूनिवर्सल समयसार जो पूरी पृथ्वी पर 1 लाख केंद्र पर पहुंचे, इस भावना से यह स्थापना प्रारंभ हुई थी। और स्थापना के अंत में मैंने कहा जीवन में 2 ही, एक परम कृपालु देव और गुरुदेव के निमित्त से आत्मसिद्धि शास्त्र और समयसार जो पहुंचना था वो पहुंच गया। अब जीवन में और कोई न मिशन होगा न तो कोई और स्थापना होगी। ये इसलिए अंतिम कहा, ये शिविर भी समझ लो ये अंतिम शिविर है। अब बस बहुत हो गई शिविर भी। इसलिए 5 दिन हम यहां उमराला में एक यादगार प्रसंग में आप यहां बैठे हैं। जिस दिन आप 5 तारीख को यहां से विदा होंगे, मैं भी यहां से विदा होकर गजपंथा चला जाऊंगा।
मेरा भी वह आखिरी दिन होगा। 5 दिन के शिविर में कुछ ऐसा करेंगे क्योंकि फिर कब मौका मिलेगा वो पता नहीं। मैं संसार से उब चुका हूं और समय बहुत कम है, जिंदगी बहुत छोटी है, मृत्यु नजदीक है। सिकंदर के पास भी ज्यादा समय था, मेरे पास तो उतना भी नहीं। बस इसलिए अब वन जंगल में, अब गुफा में, पहाड़ में, अब चैतन्य 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 एकांत में। इस अवसर को तुम मत गवाना। स्वरूप बहुत दुर्लभ हो गया है पूरी पृथ्वी में। इसलिए जब जब भी यहां पर हम ध्यान के प्रयोग करेंगे, उस समय ही देह होने पर देहातीत अनुभूति, ज्ञान 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 मात्र की है। कुछ भी नहीं पता। वहां आप लोग जूम पर जो सुनते हैं, कितने ही समय से मैं कहता हूं, इसलिए ये पहला शिविर होगा। इतने शिविर हुए, इस समय जूम पर अपन ने लाइव नहीं रखा। जिनको आना है वो यहां आकर के बैठ ले। पाले 5 दिन, उनमें से प्रारंभ के 4 दिनों में ध्यान पर ऑपरेशन होगा। ये जितने भी योग के संबंध में सभी दर्शनों को मैं आपके सामने बताऊंगा। चार्वाक, सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, योग, मीमांसक, अलग अलग दर्शनों में किस किस प्रकार से ध्यान के बारे में कहा गया है, ध्यान का क्या स्थान है। और चैतन्य 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 का ध्यान और देह उसमें बीच में कहीं पर भी नहीं आता। ऐसा तुम कहीं नहीं सुनोगे। जहां तत्व विचार भी चैतन्य से हो, प्राप्ति भी चैतन्य की हो और पूर्णता भी चैतन्य में ही हो, वही ध्यान का उपाय हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। तुम्हें बिठा दो और तुम यहां पर मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, जिसका संबंध ये भौतिक शरीर के साथ में है। क्योंकि लिंग के साथ में संबंध है कि जो शरीर की रचना हुई, ये सबसे पहला ये स्थूल शरीर जो मनुष्य का, इसमें 7 शरीर होते अंदर गहराई में। जैसे जैसे तुम जाओगे, इसलिए तो बच्चा पैदा होता है, उस शरीर का तो वहां जन्म नहीं होता। काम वासना छोटे बच्चे में क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उस प्रकार का शरीर नहीं। जब कुछ उम्र तक पहुंचता है तब वो भाव क्यों आता है? आत्मा तो वही था, भूतकाल का विकार लेकर आया था। मगर शरीर के परमाणु का क्या संबंध है और आत्मा की वृत्ति, प्रवृत्ति और उन प्रवृत्तियों से भी फिर निवृत्ति, उसके बारे में ध्यान ऑपरेशन में रात्रि के समय सत्संग में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रातःकालीन ध्यान प्रयोग 4 दिन होंगे। कल सुबह से आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। 6:30 बजे का समय रखा है। सूर्योदय मैंने तो 6 बजे का रखा था, सूर्योदय से पहले का समय रखा था। मगर आप लोगों का ठहरना दूर दूर है, कोई 25 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर रह करके भी अप डाउन करने वाला है। इतनी गर्मी में यहां बैठना
फिर भी जो तुम्हें मिलेगा उसके सामने वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए सुबह का समय प्रातःकालीन ध्यान में हम यहां रोज ध्यान से ही शुरुआत करेंगे। सुबह नाश्ता करने से पहले यहां 6:30 बजे ध्यान के प्रयोग और रात्रि में सोने से पहले 2 दिन, तीसरे और चौथे दिन 2 प्रयोग रखे हैं ध्यान के प्रयोग। उसका भी बहुत गहरा कनेक्शन है। सोने से पहले रात को नींद के समय किस प्रकार के जो विचार चलते हैं, जैसे सोने से पहले हमें पता होता है कि अभी नींद आ रही है, नींद कब आ जाती है उसका पता नहीं चलता, और सुबह उठते हैं तब पता चलता है कि रात को मैं यहां सोने के लिए आया था, लेटा था, बस उतना तक पता है, मगर वो नींद कैसे आई वो सुबह उठ के ही पता नहीं चलता। उस समय देह की स्थिति क्या है, उस समय आत्मा के परिणामों की स्थिति क्या है, और उस समय जो विचार चलता है उस विचार का अंतर की परिणति के साथ में क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी रात्रि ध्यान के मौन प्रयोग में, मौन प्रयोग होंगे, मगर उससे पहले भी मैं आपको कुछ तो कहूंगा, उसके बाद में मौन प्रयोग रात्रि में करेंगे। जिसके लिए कहता हूं ना, बच्चा परीक्षा देने जाता है, रात के समय किताब लेकर के ही वो सो जाता है और पूरी रात भर परीक्षा देता रहता है सपने में। रात का अंतिम विचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति जहां नींद आई नहीं है और ऐसी स्थिति जहां अभी जागा रहा नहीं जा सकता, वो जो बीच का समय है वो कुछ ही पल का समय होता है। उस समय जिसके अंतर में चैतन्य चैतन्य धारा चले, पूरी रात भर तुम्हारा वो जो तत्व विचार कुछ और होगा रात के समय भी, और उसे कैसे दृढ़ करे उसके प्रयोग मौन ध्यान प्रयोग में हम समझेंगे। मैं उसके दृष्टांत भी आपको दूंगा ज्ञानियों के। नेहाल चंद जी सौगानी को ऐसे ही सम्यक दर्शन एक रात में नहीं हो गया, वो मैं दृष्टांत से प्रयोग से आपको कहूंगा, आनंद आएगा। ये शिविर एक यादगार, यादगार क्या अनंत काल तक केवल ज्ञान में जानने में आएगा कि मैंने इस शिविर में सम्यक दर्शन पाया था। ऐसी तुम चैतन्य 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 की ऐसी अनुभूति को उपलब्ध होना। मौन और रात्रि के समय कैसे मौन ध्यान प्रयोग होंगे, सुबह और रात्रि में दोनों समय रखे हैं। आपका यहां पर आना 6 बजे से लेकर के 6:08 तक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आकर के आप बैठ जाना। यदि दूर रहते हैं तो 6:30 से लेट तो आना ही मत। सेशन शुरू होने के बाद में कोई आकर के नहीं बैठेगा, सभी को पहले ही आकर बैठना है, बीच में उठकर कोई जाते नहीं। अब तक कोई नया आया नहीं और पहला गया नहीं, मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूं। तो एक तो ये आपकी रुचि को बताता है कि कितने आपको दीवाना कहूं तो दीवाना, पागल तो कह नहीं सकता। ये तो साहसी का, दीवाने का मार्ग है, पागल का मार्ग है। हिसाब करने वाले का नहीं है, गिनती करने वाले का नहीं है। तो सुबह हम जब यहां पर मिलेंगे, थोड़े समय से पहले आकर के आप बैठ जाएंगे, और जैसा मैंने कहा बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मौन रह करके ही। एक खास बात, आप सब अपने अपने मोबाइल फोन यहां लेकर के नहीं आएंगे, अपने कमरे में ही रखेंगे।
बैग में ताला लगाकर रखे, कमरे में रखे, अलमारी में, जहां पर भी आपको सुविधा हो, और किसी के पास में कोई भी व्यवस्था नहीं हो तो मोटा भाई को दे देना, वो एक कमरे के अंदर आपके मोबाइल फोन को लॉक करके रख देंगे। मगर मोबाइल फोन आप 5 दिन के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा छोड़ो, कुछ भी नहीं लूट जाएगा, क्योंकि ध्यान में यही सबसे बड़ा भय रहता है। जब तुम ध्यान में लीन होते हो और मक्खी आकर के बैठती है, क्यों ध्यान क्यों जाता है? इसलिए तो ध्यान जाता है कि कुछ यहां पर जा रहा है, जिसको मैंने अपना माना वहां पर कोई आ गया, मेरे पर कोई आ गया। इसलिए तो स्वरूप का अनुभव होगा कैसे? यहां पर मेरे पर कोई आकर के बैठता है और मैं आत्मा का अनुभव करूं। इसलिए कहता हूं कि दीवाने होकर के देह का जो हो वह हो, जो हो वह हो, ज्ञान का जानना जानना जानना, ये धारा चल रही है, ऐसी धारा चल रही है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी जो चैतन्य धारा, और उसमें तुम पाओ कि अब कुछ लूटने को नहीं है, क्योंकि धारा लूटती नहीं है, ये बह रही है। कैसे लूटेगी? इस गंगा में से कोई पानी भर ही नहीं सकता, निकाल ही नहीं सकता। कोई अपने घड़े में पानी कैसे लेके जाए? मिट्टी के अंदर गंगा का पानी जा ही नहीं सकता। देह की मिट्टी में ज्ञान की, चैतन्य की जागृति। पूर्णता का अनुभव जिस समय हो, क्योंकि ज्ञान के प्रत्येक प्रदेशों में पूर्णता पाओ, कहीं पर भी विकल्प को प्रवेश करता हुआ न पाओ। ऐसा घन इसको पूर्ण कहा। ये चैतन्य 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 पूर्ण, ये पूर्ण सत्ता में किसी का प्रवेश होता हुआ न पाओ। और तब तुम्हारी सांसें चलेगी, ये सांसें चलेगी, मगर तुम सांस लेने वाले नहीं होगे। इसलिए ध्यान के बारे में एक बात और, यदि तुम सांस लेने की कला को जान जाओ तो तुम्हें ध्यान में बहुत उपयोगी होगा। परम कृपालु देव की अंतिम घड़ी में देह की स्थिति क्या थी? वे कैसे सांस लेते थे? ज्ञानी सांस लेने की कला नहीं सिखाते ध्यान के लिए। ज्ञानी ये कहते हैं सांस उतनी ही दूर देखो जितना देह दूर है, बस। और जो तुम हो ही नहीं उसको अंदर लो और बाहर निकालो। तुम लेने वाले हो, तुम छोड़ने वाले हो। यदि तुम लेने वाले हो फिर तुम मरते क्यों हो? फिर मृत्यु होती ही नहीं। जब अंतिम सांस बाहर जाती है तो एक और नहीं ले लेते। जिंदगी भर तुमने सांस का अभ्यास तो किया है, तुमने सांस को अंदर लिया ना, लेने वाले तुम थे ना। तो मौत को फिर रोक दो, सांस बाहर गई, नई अंदर नहीं आई। वो इस बात को बताता है लेने वाला भी मैं नहीं हूं, और जिसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है उसको मैं ठीक करूं। वो कितना खतरनाक है। इसलिए कहा सांस पर भी ध्यान केंद्रित न करें, न देह पर, न चक्र पर, न सांस पर, एकमात्र चैतन्य स्वभाव पर। और उस स्वभाव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब इनके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना। मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को कल कहा ना, ज्ञान दीपक समर्पित नौनी भाई की बेटी को मैंने कल बताया, देख बेटा कल यहां पर पूरा पांडाल भरा होगा ध्यान के लिए, सब आएंगे। कल अलग अलग प्रकार के
ध्यान के प्रयोग में कराने वाला हूं। वो जैसे मजाक उड़ाते हैं ना, ऐसे वो खिलखिलाकर हंसने लगी। छोटी बच्ची है, हंसने लगी। ऐसे अपमान करती हूं। मैं ध्यान के प्रयोग कराऊंगा अलग अलग प्रकार से। मतलब क्यों हंस रही है? फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे सब पता है, आप कोई प्रयोग नहीं कराने वाले, एक ही तो है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आपके पास में दूसरा प्रयोग है कौन सा? कोई, एक छोटी बच्ची को भी इतना पता है आपके पास दूसरा कोई प्रयोग नहीं है, एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये प्रयोग गलत है। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस लेना आ जाए, तेज लेना आ जाए, धीरे लेना आ जाए, धीरे से लो, धीरे धीरे सांस लो। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दो। जब शरीर मैं नहीं हूं, शिथिल कैसे छोड़ूं? तुम देखते हो ना बड़े बड़े योगियों को, चलो रात को लेट जाओ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, माने देह में हूं, देह का कर्ता मैं हूं, अब मैं आत्मा का ध्यान करूं। ऐसे ध्यान होगा कैसे? यहां तो शुरुआत भी चैतन्य से, अंत भी चैतन्य से, क्योंकि वही अनंत है। मैं रात्रि में भी आपको जब कहूंगा तो शरीर को ढीला छोड़ने को नहीं कहूंगा, यह ध्यान की विधि नहीं। सांस को गहरी सांस लो। गहरी सांस लेने से बहुत लाभ होता है साधना में, क्योंकि जितनी गहरी सांस लोगे उतनी नींद अच्छी आएगी, और जितनी नींद गहरी आएगी उतनी नींद कम हो जाएगी। जितनी नींद कम हो जाएगी उतना अधिक समय आपको साधना के लिए उपयोगी होगा और शरीर में ताजगी रहेगी, साधना के लिए उपयोगी होगा। जितनी गहरी सांस ले सको। ये जो मजदूर लोग होते हैं उनको नींद क्यों आती है ज्यादा? क्योंकि उनका काम ही मजदूरी का, इतनी गहरी सांस लेनी पड़ती है, जोर लगा के, ऐसा ऐसा। तो अंदर सांस तो गहरी लेते हैं, उनको तुरंत ही नींद आ जाती है, उनकी नींद भी गहरी है। आपकी नींद गहरी होगी, सांस यदि गहरी लो, नींद गहरी होगी। मगर गहरी नींद का चैतन्य की अनुभूति के साथ संबंध क्या है? वो शरीर की स्वस्थता। वैराग्य आ जाएगा, तुम्हें अनुभव होगा, वैराग्य आएगा। सांस लेने की कला दुनिया को सिखाने वाला बाबा मैं मिला था ना थोड़े दिन पहले। 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है, प्लानिंग चल रहा है। वैराग्य आए कैसे? 3 लाख करोड़, अभी तो 30,000 करोड़ चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। देश का विकास हो रहा है। मुझे तो क्या, एक लंगोट रखता हूं, रात को तो वह भी उतार देता हूं। सिर्फ 3 लाख करोड़ का टर्नओवर है। यह सांस लेना कैसे, छोड़ना कैसे, यह योग का अभ्यास कराने वाला, उसका अनुभूति के साथ कोई संबंध नहीं है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कोई मने बोलावशो नहीं, हूं मारा आत्म स्वरूप में लीन थाव छू। मैं सांस छोड़ता हूं, मैं शरीर को शिथिल कर देता हूं, कुछ भी नहीं, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। और ऐसी लीनता होगी। सत्संग के दौरान कोई बासी न खाए, आलस बगासा। शिविर में एक बार भी ये बासी मत खाना, वो क्या है, मूड ऑफ हो जाता है। तुरंत ही उठ जाना, जो तुमसे कहे मूड ऑफ हो जाता है। एक तुम्हारी बासी देख करके जिसका मूड ऑफ हो जाए वो ज्ञानी नहीं हो सकता।
ज्ञानी तो वह कि तुम लेट भी जाओ, सो भी जाओ, तो भी वो द्वेष न करे। अनादि काल से मोह की नींद में सो ही तो रहे हो, फिर भी परमात्मा के रूप में देखता है। बासी तो दूर, सुबह उठ करके और रात्रि में सोने से पहले ये जो ध्यान के प्रयोग होंगे, उनमें नींद के बारे में मैंने कहा कि रात को अपना सेशन जल्दी पूरा करेंगे, इसलिए 9 बजे के बाद में अपना कोई कार्यक्रम नहीं रखा है। 9 बजे आप पहुंच जाए। आपके शरीर को यदि 8 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की, जितनी भी नींद की जरूरत है उतना सो ले। योग जितना करोगे उतनी नींद कम हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं। इतना जरूरी है, अवश्य है, नियम है, परिणति यदि निर्मल 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 हो जाएगी तो नींद कम हो जाएगी। इसलिए तो मुनिराजों को नींद रात्रि के अंतिम प्रहर में किंचित अल्प निद्रा, क्योंकि परिणति ऐसी निर्मल हुई। और अरिहंत भगवान को तो नींद ही नहीं, क्योंकि पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। शरीर है मगर नींद नहीं। ध्यान और ये सब प्रयोग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था जब मैंने इस शिविर का कार्यक्रम ये तैयार किया था। उस समय भोजन का भी मेन्यू ये 5 दिन का तैयार करना था, वो फिर मैंने ही तैयार किया। सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या, शाम को क्या, सब्जी भी मैंने डिसाइड की कौन सी सब्जी कौन से दिन खानी है। पहले प्लान था कि सुबह 2 मिष्टान रहेंगे, एक लिक्विड वाला मिष्टान और एक सॉलिड मिष्टान, और एक नमकीन रहेगा, ताजा बना नमकीन, और एक पहले का नमकीन, केला वड़ा है, कचौड़ी है, समोसा है। लंबी लिस्ट बनाई थी निर्मला माता जी, किशोर बापू जी। ज्ञान दीपक आ रहे, ज्ञान दीपक आ रहे, डस्टबिन में डाल दी। सिर्फ सब्जी और रोटी के अलावा कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा हो तो दाल चावल साथ में जोड़ दो, बस बात खत्म हो। ये सब खा पी करके बैठे हैं, सब खा पी करके बैठे हैं। जिंदगी भर यही तो किया है। इसलिए इस शिविर में मेरे को इनको 8-8 घंटे बिठाना है और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पकवान खिला करके। गहरी नींद हो जाएगी तो नींद कम हो जाएगी, ज्यादा समय मिलेगा, वो मेरे को नहीं करना है। इसलिए 5 दिन का, 3 समय का ये जो भोजन का मैंने वो इनको दिया है, और जिस जिस दिन जो जो सब्जी रखी है, जिस दिन जो आपका भोजन रखा है, उस दिन को, उस समय की जो तत्व चर्चा होने वाली है उसके अनुरूप रखा है। उस प्रकृति के, उस भोजन की प्रकृति जितना हो सके उतना। मैंने तो कहा है कि मिर्ची का प्रयोग न करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैं खुद मिर्ची ज्यादा खाता, मगर मैंने भी बंद कर दी। इन दिनों में खाना पीना बिल्कुल कम, भूख से कम। वैसे भी गर्मी के दिन है, भूख से कम, और जरूरत हो तो आपको दोपहर में भोजन के बाद में छाछ, वो द्विदल का दोष जो लगता है उस वजह से हमने वहां भोजनशाला में नहीं रखी। इसलिए छाछ का काउंटर मैंने कहा था बिल्कुल दूर करना, कि भोजनशाला के अंदर कोई गलती से भी छाछ लेकर के न जाए। तो वो वहां पर छाछ, दोपहर में चाय का कार्यक्रम रखा है आपके लिए, क्योंकि कुछ लोगों को 3-4 बजे चाय चाहिए ही। चाय के बिना चैन नहीं पड़ता, और चैन नहीं पड़े तो फिर सत्संग में बैठ करके क्या करोगे। इसलिए इतनी जरूरत की पूर्ति आपकी कर दी कि चाय 3:30 बजे रखी है।
वो भी नशा है। जिनको चाय नहीं पीनी उनके लिए भी दोपहर में यहाँ पर गर्मी के हिसाब से सौंफ का पानी वरियाળીનું ठंडू शरबत राख्યું છે वो पी लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। साधना के लिए भी ज्यादा बेहतर रहेगा सौंफ का पानी चाय की तुलना में। सुबह कॉफी नहीं बनेगी, चाय से भी ज्यादा खतरनाक कॉफी होती है, इसलिए सुबह नाश्ते में भी कॉफी का आयोजन नहीं रखा, सिर्फ दूध और चाय होंगे। और इसके अलावा जो जो मैं पूरा स्केड्यूल जो लिखा है उसके हिसाब से देख करके आपको बता रहा हूं। आज रात्रि में और कल रात्रि में एक डॉक्यूमेंट्री का 15 मिनट का कुछ ज्ञान दीपक नए आए हैं, तो आज आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के बारे में वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो यहाँ प्रोजेक्टर के ऊपर दिखेंगे। और कल पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्मदिन है, इसलिए कल सब मेहमान आने वाले हैं, आज तो सब नहीं आए, कल सब आएंगे। और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का वीडियो प्रवचन यहां पर रोज चलेगा और 3 दिनों तक 3 वीडियो प्रवचन यहां चलेंगे जो गुरुदेव के ध्यान के स्वरूप को समझने के लिए बहुत उपयोगी हो सकेंगे। ऐसे 3 प्रवचन मैंने आपके लिए चुने हैं, बहुत अच्छे लगेंगे गुरुदेव के वो प्रवचन, मैंने तो बहुत बार सुने हैं वे प्रवचन। तो यहां पर हम सुबह 8:42 से 9:42 तक वो प्रवचन सुनेंगे और उसके बाद में 3 दिन तक सत्संग होगा। गुरुदेव के प्रवचन के बाद में यहाँ पर ध्यान के गहन रहस्य, रात को तो जो सत्संग होगा उसमें ध्यान का ऑपरेशन होगा जो अन्य दर्शनों के साथ में रिलेटेड होगा, और सुबह जो ध्यान का गहन रहस्य होगा वो जो अलग अलग प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, और ध्यान का जो उसके भी 4 भेद, 16 प्रकार के ध्यान के भेद, और ध्यान को अंतिम तप में लिया वो क्यों लिया, ध्यान की गहराई में कोई जाता है तो उसकी नींद कम क्यों हो जाती है, उसका खाना पीना कम क्यों हो जाता है, उसके गहरे कारण है, उसका विस्तार से मैं कहूंगा। क्योंकि ध्यान और कुछ भी नहीं है। जैसे किसी को आप प्रेम करते हो या कोई आपको प्रेम करता है, जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तब उसकी नींद कम हो जाती है, तब उसका भोजन भी कम हो जाता है, भूख नहीं लगती। प्रेम है क्या? प्रेम का मतलब ध्यान। प्रेमिका आपका ध्यान कर रही है, बस आपको पता है कि किसी का ध्यान मेरे ऊपर है, आपको भूख ही नहीं लगती, या फिर आपका ध्यान प्रेमिका में इतना है कि भूख ही नहीं लगती। जब इतना एकाग्र किसी ना किसी विषय में हो जाते हो, पत्नी भोजन की प्लेट तैयार रखती है, आप क्रिकेट का मैच देखते हो, 1 घंटा हो गया रोटी की ओर आपका ध्यान भी नहीं गया, बोले खाना खा लो, रोज तो 11 बजे कहते हो बहुत भूख लगी, आज 1 बज गया, बोले ना भूख नहीं लगी, क्योंकि ध्यान एकाग्र है। जितनी एकाग्रता अधिक होगी उतनी भूख मर जाती है। प्रेमी में एकाग्रता है तो भूख मर जाती है, तो ये तो परमात्मा में एकाग्रता होती है। इसलिए यदि तुम ये सुनो कि मुनिराजों को बरसों बरसों तक भी भोजन का विकल्प नहीं उठा, वो दशा तुम्हारी समझ में आएगी जब ये रहस्य खुलेंगे कि एकाग्रता से देह की क्रिया, नींद की क्रिया, भोजन की क्रिया, भोग की क्रिया क्यों छूटती जाती है, उसका कनेक्शन हम समझेंगे सुबह के सत्संग में। और कल रात को 15 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है
हमने तैयार की है। यूनिवर्सल समयसार 800K। कल का दिन जैसे मैंने कहा गुरुदेव का 132 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जन्मोत्सव का दिन है, वैशाख शुक्ल दूज का दिन है। उनकी जन्म जयंती हमें इस बार ऐसे मनानी थी कि पूरी पृथ्वी पर 1 लाख केंद्र पर समयसार की स्थापना हो। ईमेल के माध्यम से और 142 प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान दीपकों के निवास स्थान पर मैं आपके सबके ज्यादातर सबके घर पे आ चुका हूं। पिछले 6 महीने के भीतर ही 4 नवंबर 2021 के दिन निर्मला माता जी के घर से ही ये स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और 6 महीने के भीतर 142 स्थानों पर समयसार की प्रत्यक्ष स्थापना हुई और कुछ 3 से 4 महीने के भीतर भारत के 19 राज्यों में जहां पर भी मैं गया उनकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी तैयार की है, जो कभी कभी 30 दिन के वीक में 18 फ्लाइट 20 फ्लाइट इतना, और वो भी उस टाइम पे आप देखेंगे कोरोना का टाइम, सबके चेहरे पर मास्क दिखेंगे। कोरोना के टाइम पर जब कोई बाहर निकलने का मना करते थे, गवर्नमेंट मना करती थी, मगर उस समय मुझे भाव आया कि ये कार्य सफल होगा ही होगा। और ये गुरुदेव के जन्मोत्सव के पहले ही ये स्थापना पूर्ण हुई। 142 स्थापना, जिसमें अमेरिका और कनाडा भी था। पिछले महीने में वहां पर भी जाकर के आ गया। सब जगह ये स्थापना सफल हुई है। उसका कल महोत्सव है और उस महोत्सव में आप ज्ञान दीपकों के लिए, जैसे आत्मसिद्धि ध्यान शिविर में हमने पूजा रखी थी, ऐसी ही पूजा कल रखी है। समयसार की 415 गाथाओं की 142 गाथा उनमें से चुनी हुई है। 142 गाथा जिनको प्रत्येक ज्ञान दीपक को वो गाथा की पूजा के लिए चुना है। और जैसी जैसी गाथा ऐसे ऐसे प्रकार का जिस जिस साधक का वर्तमान का हाल होगा, मैंने आपके साधना के 6 महीने के रिपोर्ट पढ़े और वो पढ़ करके आपके लिए गाथा चुनी कि आपके लिए कौन सी गाथा ठीक है। जिनको जो गाथा ज्यादा अप्रोप्रिएट लगी है वो गाथा का नंबर मैंने चुना है, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही पूरा विश्व हो। विश्वव्यापी समयसार माने ज्ञान दीपक व्यापी समयसार। मेरे लिए पूरा विश्व आप ही हो, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं आपके ऊपर स्टडी कर रहा था। और जैसे एक ज्ञान दीपक है, दृष्टांत के तौर पर यहां एक निश्चयाभासी बैठा है और दूसरा व्यवहाराभासी, ये सामने ही कतार में ये दोनों बैठे हैं, एक निश्चयाभासी एक व्यवहाराभासी। तो उनका रिपोर्ट पढ़ता था, उनकी जीवनी तो मैंने पहले से पढ़ी है वर्षों से। तो निश्चयाभासी के लिए कौन सी गाथा ज्यादा अच्छी रहेगी, व्यवहाराभासी के लिए कौन सी अच्छी रहेगी? तो 11वीं और 12वीं गाथा जो समयसार की है, वो गाथा मैंने उन दोनों के लिए चुनी है कि वो घर पर भी एक फ्रेम तैयार की है, उसमें वो गाथा लिखी है। आत्मसिद्धि शास्त्र की पूजा के समय वो गाथा जो
आपको तस्वीर के साथ में दी थी, घर पे आपके मंदिरों में मैंने देखी जब आपके घर पे आया। कल वो आपको यहां से भेंट दी जाएगी, अपने घर पर मंदिर में रखेंगे, तो रोज दर्शन करते समय याद आएगा कि मैं जब गया तब मेरी दशा ये थी, अब परिवर्तन क्या आया है। अब ऑब्जर्वेशन करते रहना। तो आप सबके लिए 142 गाथा कल आपको दी जाएगी। वैसे भावना है कि सभी के लिए एक एक इंडिविजुअल गाथा दी जाए, मगर 142 से ज्यादा साधक है, इस वजह से कभी एक फैमिली में एक ही दे सके तो ऐसा करेंगे। और वो पूजा कल सुबह 8:42 पर प्रारंभ होगी। इसलिए ध्यान के प्रयोग के बाद में नाश्ता होगा, और नाश्ते के बाद में कल नाश्ता अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि दोपहर में लेट हो जाएगा। कितना टाइम बच जाएगा पता नहीं, वो आपकी तैयारी प्लानिंग करते ना। कल एकासन है तो आज ज्यादा, दोपहर का खाना लेट है तो सुबह ज्यादा। इसके लिए पहले से ही बोल दिया कि दोपहर में 12:30 1 भी बच सकता है। तो कल यहां पर पूजा होगी। यूनिवर्सल समय सार एट 100K, ये समय सार में जो ध्यान पर जो जोर दिया है, ध्यान के संबंध में जो गाथा है, वो गाथा को भी लक्ष्य में रख करके हम सुबह के सत्संग में उसको एलोबरेट करेंगे, उसका विवेचन करेंगे। और मेरी ये भावना थी, पूरे भारत में 6 महीने के भीतर कोरोना में फ्लाइट बंद है, ट्रेन बंद है, ट्रैवलिंग बंद है, कैसे जा पाऊंगा। मगर गजपंथा से जब वापस लौट रहा था, कल मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जब बा और बापूजी को वो कावड़ में जैसे श्रवण लेके ऊपर जाता है ना यात्रा के लिए, मैंने जो कावड़ उठाया था उस समय बापूजी को, तो उस समय का जो दृश्य था, वहां से मैं वापस लौटा और नासिक के एयरपोर्ट पर यह भाव आया था कि गुरुदेव के हाथों में समयसार पहुंचा, उसके 100 वर्ष पूरे हुए, तो 100 इयर्स ऑफ कांजी स्वामी, जो मैं हर एक स्थापना में इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो ये वाणी सब जगह पहुंचे, ये नासिक में भाव आया था। और जैसा भाव आया, सहज ये योग, मेरे पास में कोई ऐसी न कुंडलिनी जगी है, न तो कोई चक्र खुल गया है, मगर भाव आया, सहज योग्यता ऐसी थी, जीवों की भवितव्यता, कर्म का उदय ऐसा था कि ये हो गया। इसमें कोई कुंडलिनी नहीं, कोई शक्ति नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं चैतन्य परमात्मा, इसको दूर से जानने देखने वाला। ये जो योग बना, आत्मसिद्धि शास्त्र की तरह समय सार को सब जगह पहुंचाने में जिनका योगदान रहा, वह यूनिवर्सल समय सार एट 100K का प्राण, यहां पर ज्ञान दीपक, समाधि प्रज्ञ, समय सार, निधि जैन, जो दिल्ली से है, जो समय सार स्थापना का प्राण है, जिनके कारण ही ये पूरा 6 महीने के भीतर का ये कार्यक्रम, जैसे मुझे पता ही नहीं था कहां जाना, कैसे तैयारी करना। आप लोग तो सब जानते हैं क्योंकि आपने सबने उनके साथ में बात की है। पूरा कोऑर्डिनेशन का एक एक ज्ञान दीपक के साथ में फोन कर बात करते हुए, और अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके उन्होंने जो इतना योगदान दिया है। मेरे जीवन में ऐसे कुछ ही जीव आए हैं जो मुझे समझ सके हैं, उनमें मैं आज इन्हें वो स्थान देता हूं जिन्होंने मेरी भावना को समझा। ये पढ़े लिखे बिना काम के नहीं है। दिल्ली में आईआईटी है, आईआईटी के खुद वहां के डीन हैं, आईआईटी के डीन हैं, और यूनिवर्सिटी में उनके हाथों के नीचे कितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं।
इन्होंने स्वयं ने ही अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, ये भारत के वैज्ञानिक है, भारत की ओर से वो पूरी दुनिया में कहां कहां गए हैं। हमारे सामने बैठे लगेगा कि कोई बच्ची बैठी है, मगर भारत की वैज्ञानिक आज पूरे भारत देश का नाम लेकर के पूरी दुनिया में जाने वाली, और इतना ज्ञान है विज्ञान में, मगर फिर भी कहती है कि कुछ भी नहीं पाया, सब अधूरा है। जब भी वो मुझसे कहती है कि कुछ भी नहीं पाया, तब लगता है आइंस्टीन ने भी नहीं पाया था। विज्ञान से कुछ भी नहीं मिलता, परम विज्ञान की खोज करो, और वह चैतन्य ही परम विज्ञान है। तो आज वे अपने पिताजी के साथ में, दोनों ज्ञान दीपक है, वे भी, उनके पिताजी अशोक जी जो 77 नंबर की निधि और 118 नंबर अशोक, ये दोनों ज्ञान दीपक के निमित्त से ये अपनी स्थापना पूर्ण हुई, और इनके जरिए मुझे जिनका योग मिला, ऐसे दिल्ली वासी मेरा परिवार जो यहां पर आया है, उसके बारे में थोड़ा सीक्रेट मैं कल खोलूंगा। जब आधा परिवार अभी बैठा है, आधा शाम को आएगा, सब सीक्रेट आपको बताऊंगा कि आधा अभी क्यों बैठा है, आधा क्यों नहीं आया है। खाने पीने का रस यदि कम हो तो साधना में बहुत उपयोगी होता है, उसका राज भी कल खुलेगा। मगर ये ध्यान एकाग्र हो जाए फिर आत्मा में तो पता नहीं लगता। ध्यान एकाग्र हो जाए भोजन में, पिज्जा में, तो फिर फ्लाइट छूट जाती है, फिर दूसरी फ्लाइट से आना पड़ता है। और पूरा राज तो बाद में खोलूंगा कि थोड़ा खाने का रस कम करो, थोड़ा इंद्रिय विषय का रस कम करो, इतने तल्लीन मत हो जाओ कि जिसमें फ्लाइट ही छूट जाए। मगर जिनके निमित्त से हमें 1 लाख ईमेल आईडी मिले थे, वो राजेश और राकेश, कविता और विनय, ये दोनों यहाँ चारों यहाँ पर बैठे हैं। और राजेश तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है 123 नंबर के, राकेश भी अभी परोक्ष ज्ञान दीपक होने वाले हैं इस शिविर में। उनकी दोनों की पत्नी परोक्ष ज्ञान दीपक पिछले 2-3 महीने से हो चुकी है। और खुद वैष्णव संप्रदाय में लाला को मानने वाले, सुलाने, खिलाने, पिलाने, ये सब लाला को, जिसे मैं कहता हूं ना, उनके वहां मुझे वो लाला की तरह ही ध्यान रखते हैं, सुलाते हैं, उड़ाते हैं, खिलाते हैं, माने सब वो कि बस लाला की तरह सब था उनके पास, सब होता है सबके पास, मगर एक ही नहीं था, अधूरापन था। चैतन्य 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 के बिना सब अधूरा है। तो उन्हें ये चैतन्य की पुकार इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसी समय ज्ञान दीपक की साधना प्रारंभ की। खुद पंजाबी है, पंजाब से, उनके बारे में भी मैं विस्तार से आपको थोड़ा बताऊंगा कल, कि जीवन में जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है और जिनकी भवितव्यता योग इतना पकता है कि सहज ही उनके घर पर 15 मिनट से ज्यादा बैठने का विचार नहीं था। मैंने निधि को पहले ही कह दिया था, 15 मिनट में इनके घर से बाहर चले जाएंगे। पहली बार जा रहा था, और दिल्ली में आपको पता है रोज 10-10 जगह पर जाना होता था, इधर से उधर, गुड़गांव, फरीदाबाद, इधर उधर, कहां कहां तक। आज उन्हीं के निमित्त से ये स्थापना पूर्ण हुई। 10-15 मिनट का रखा था, और वहां पर निधि ने पूछ लिया वो ईमेल आईडी के बारे में बच्चों को। बच्चों ने कहा हमारे पास में ईमेल आईडी है, 50-50 लाख है, 1 करोड़ ईमेल आईडी है, तो ठीक है।
इसमें वो जरिया बन गई, बाकी वो पहचानती ही नहीं थी, वो तो मैं था तो वहां पर गई ना। इसलिए ये जरिया बनने वाले को भी समता भाव रखना चाहिए। किसी के जरिए कुछ भी नहीं होता, मैं भी कुछ भी नहीं करता, आप भी कुछ भी नहीं करते, सब सहज योग है। 15 मिनट जिनके वहां ठहरना नहीं था, आज वह घर ऐसा हो गया कि जब भी अभी अमेरिका गया था, इंडोनेशिया में पिछले वीक, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां गया, वहां से ही अब मेरा ऐसा हो गया कि दिल्ली में उन्हीं के घर पे जाना, उन्हीं के घर से आना। और ये भी राग है, खतरनाक है, और वो भी थोड़े दिन का है। मैं उनको बोलता हूं ये भी ज्यादा नहीं टिकेगा, ये भी मुझे पता है ये ज्यादा नहीं टिकेगा। अब मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, अब आपको गजपंथा की गुफाओं में आना पड़ेगा, अब आपको वन जंगल में आना होगा, अब आपको स्मशान में आना होगा। स्मशान में डरना मत, तुम्हें आना होगा वहां पर। ये शिविर यादगार शिविर बनाने के लिए और ध्यान की गहराई में जाने के लिए ये मिशन का सेलिब्रेशन समय सार ध्यान शिविर के रूप में हमने रखा है। और बाकी तो बहुत से ज्ञान दीपकों के नाम मेरे पास में है, किन किन का मैं नाम लूं जिनके सहयोग से ये मेरी भावना सफल हुई, पूर्ण हुई। अब आपका थोड़ी देर में ही चाय का समय हो जाएगा। यहां पर पहले तो मेरी इच्छा थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपन बैठ सके। एक आखिरी दिन में ऐसा कार्यक्रम भी रखने का भाव है। जिन जिन को भी इन दिनों में शंका कुछ होती है, एक बार ऐसा रखेंगे, इसमें लिखा नहीं है मगर अभी भाव मुझे आ गया कि आप सबको माइक देंगे। मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो, आपको माइक देंगे और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइव शंका समाधान का एक सेशन रखेंगे, माने कोई भी शंका लेकर के आप यहां से जाओ मत। कोई भी शास्त्र, कोई भी संप्रदाय का, फिर वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, या फिर धम्मपद हो, समय सार हो, सभी शास्त्रों में कहीं पर भी आपको कोई द्विधा जैसा लगता हो तो उनका रेफरेंस लेकर के आपको जो कुछ भी शंका करनी हो उसके लाइव ऑपरेशन करेंगे। एक सेशन ऐसा रखेंगे और बीच में से कोई ना जाए, शिविर छोड़ करके कोई एक दिन के लिए आया और चला जाएगा, 2 दिन, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए 5 दिन पूरे अटेंड करेंगे। ऐसे ज्ञान दीपकों के लिए मैं जिम्मेवारी लेता हूं सम्यक दर्शन की। जो आए और चले जाएंगे उनकी जिम्मेवारी मेरी नहीं, तो उसमें तो पहले ही थोड़े कम हो जाएंगे। अब बाकी जो रहे उनको कैसे संभालना वो मुझे पता है। बात में अंत तो वहीं पर ही आएगा, तुम्हारी क्या योग्यता नहीं थी, मिथ्या दृष्टि हुई ही नहीं। ज्ञानी ही हूं, त्रिकाल ज्ञानी हूं, छोटे ज्ञानी में रस नहीं है। पर्याय वाला ज्ञानी होने में रस नहीं है। त्रिकाल ज्ञानी जब हूं तो पर्याय वाला ज्ञानी होने में रस क्या? जब त्रिकाल परिपूर्ण ज्ञानी हो, ज्ञानी को ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, ज्ञानी तो ज्ञानी है। समय सार गाथा 7।
ज्ञानी तो ज्ञानी है। 3:20 हो चुके हैं। अभी आपका समय हो गया है। बिल्कुल 4 बजे के 5 मिनट पहले ही हम सब यहां पर बैठ जाएंगे और 4 बजे से लेकर के 4:42 तक, अभी लिखा है कम ज्यादा हो सकता है, जो अगला सेशन होगा ध्यान प्रयोग ध्येय प्राप्ति। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।